के अध्यक्ष और उनके साथ आए सभी साथीगण और उनके साथ आए सभी पदाधिकारीगण, सिंधी सेंट्रल पंचायत के हमारे साथीगण, हमारे महासचिव जी के पूज्य पंचायत से हमारे पास यहाँ पर हमारी बहनें, सभी हमारे और हमारे पत्रकार साथियों, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि यहाँ परिचय हो जाए, उसके बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। कार्रवाई इस तरीके से रहेगी कि परिचय के बाद मैं अपनी बात रखूँगा, जो आज जिस मुद्दे पर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए वो बात मैं अपने तरीके से रखूँगा। उसके बाद हमारी परमजीत जी अपनी बात रखेंगे, उसके बाद स्वामी जी अपनी बात रखेंगे और साहूमल जी अपनी बात रखेंगे। ये चार महानुभाव अपनी बात रखने के बाद आप पत्रकार भी पूछ सकेंगे। उससे एक थोड़ी सी भूल हो गई, हमारे पड़ोस में हमारे बिल्कुल पड़ोसी है और दीदी गुरुद्वारे के अध्यक्ष हैं। नाम बता दूं, क्या नाम बता दूं? जोगिंदर सिंह जी बहुत पड़ोसी, हमारे 30 साल से हमारे पड़ोसी हैं और किसी गुरुद्वारे के अध्यक्ष हैं। हमारे भोपाल में 22 गुरुद्वारे हैं और सभी में अपनी व्यवस्था चल रही है और ठिकाने भी हमारे हैं और सिंधी गुरुद्वारे भी हैं, ठिकाने भी हैं। इस तरीके से व्यवस्था चल रही है। तो सबसे पहले परिचय हो जाएगा तो आप लोग बात करने में आसानी नहीं आएगी। मैंने बताया जैसे जोगिंदर सिंह जी हमारे इस तरह बैठे थे और स्वामी जी के बाजू में परमजीत जी बैठे हुए। सबसे पहले मैंने स्वामी जी का तो परिचय दे दिया, उसके बाद समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं परमजीत जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपने साथियों का परिचय दें और फिर मैं अपने साथियों का परिचय दूंगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सरदार परमवीर सिंह वजीर गुरुद्वारा हमीदिया रोड नानासर का प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ मेरी कमेटी के सभी सदस्य जैसे कि महासचिव हरविंदर सिंह जी, उपाध्यक्ष हमारे बलबीर सिंह जी, हमारे केशियर रंजीत सिंह जी, हमारे सेवादार मुख्य लंगर सेवादार जगदीश सिंह जी, कुलदीप सिंह जी, मंजीत सिंह जी, गुरदास सिंह जी, सनीवीर जी, जितेंद्र पाल सिंह जी और भी हमारे साथ ये हमारे वीर बहुत हमारे सुंदर थे और सेवादार हैं रविंदर सिंह वीर जी। साथ में हमारे साथ हम कोई भी सिख पंथ का कोई भी काम हो तो 5 प्यारों के विधान नहीं होता। तो हम 5 प्यारों के रूप में हमारे 5 ग्रंथी साहिबान गुरु इकबाल सिंह जी गुरुद्वारा ईदगाह हेड ग्रंथी, सरदार गुरतेज सिंह जी गुरुद्वारा हमीदिया रोड हेड ग्रंथी, सरदार यशपाल सिंह जी हमारे ज्ञानी गुरुद्वारा हमीदिया रोड के, उनके साथ सरदार हरदीप सिंह जी वो भी हमारे ज्ञानी जी हैं, वो साथ में आए हैं। कुलविंदर सिंह जी आप सब जानते हैं गुरुद्वारा टेक साहब के राजते हैं। हम लोग 15 लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। इसके अलावा जो भी आगे कार्रवाई हो सकता है, हमारे साथ पीडी नगर के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह जी भी आए हैं। सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी का हार्दिक स्वागत। और तो मेरे साथ जो आए हैं हमारे घर में सबसे पहले मैं भगवान देव सुरानी, सिंधी सेंट्रल पंचायत भोपाल का अध्यक्ष। मेरे साथ बैठे हैं अजीत नागदेव जी हमारे महासचिव। मेरे साथ आए हैं पंचायत के उपाध्यक्ष जगदीश सहायता जी और सचिव हमारे दिनेश मेघानी जी, हमारे कोषाध्यक्ष प्रदीप आडवाणी जी और सभी वरिष्ठ समाज सेवी हमारे साथ हैं, नरेंद्र कटारिया के साथ में हैं। सभी हमारे पीछे बैठे हुए हैं। मैं चाहूँ यहाँ भी चाहूँगा कि यहाँ से अपना परिचय बहादुर चांदवानी जी हमारे पूजन पंचायत महासचिव
माइक दे दो ना अपना परिचय दे दो। समझ नाला याद नहीं कोई परिचय दे बोले दास को ठाकुर द्वारका प्रसाद कहते हैं। हमारा स्थान झूलेलाल मंदिर न्यू सिंधी का होगा। सभी सामान्य सदस्यों के मालूमात विनतियां है। सभी चरणों में नमस्कार है। मैं राजेश मुखानी एयरपोर्ट सिंधी गुरुद्वारा वाला दो तीन राज्यों में सब साईं सावधान दरबार बुढ़ाराम दरबार विकास हेलो बड़ा लाला दरबार दादा लाला दरबार का मशीन है। साईं बाबा सदाबाद शाहजहां आनंद कुमार आडवाणी साईं सामा और दरबार शाहजहां अमीशवाई देवता श्री शंकर जी बाबा साहब दरबार बाबा सामान से दरवाजा शरण माता कमिशन असांजा अशोक मासवानी असांजी गुरु संस्था संत वासुदेव बाबा मां प्रेम उदासी बाबा सिकंदर दास 242 गुरुनगर ये गायब के नाम मां प्रेम कुमार उदासी मां पवन वाधवानी ताराचंद वाधवानी दरबार 122 प्रभु नगर असांजा प्रभु नगर जा माधवन साहब जी भाई बेहद से संत महात्मा उन्हें भी जोड़ ये दरबार ठीक है। सभी संत महात्मा ऋषि मुनि जो जिनका हृदय का स्वागत सभी के चरण में वंदन और कार्रवाई आपके हो जाएगा। कार्रवाई हिंदी में थी बाकी सारे पत्रकार जेके हिंदी होना हिंदी है वही जनता के सभी जगह पहुंचे। कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। जैसा मैंने कहा कि मैं संक्षेप में अपनी बात में शुरुआत थे और इसके बाद भाई परमवीर जी वजीर जी अपनी बात रखेंगे, स्वामी जी रखेंगे और हमारे साबू जी आ जाएंगे तो वो भी अपनी बात रखेंगे और फिर हम लोग जो भी पूछेंगे उसका हम लोग जवाब जिनसे आप पूछना चाहेंगे उससे हम जवाब दिलवाएंगे। और जो भी हमारे संत महात्मा बुजुर्ग यहाँ बता रहे हैं जो भी अपनी बात कहना चाहेंगे यहाँ कहेंगे। साथियों एक घटनाक्रम पिछले एक डेढ़ हफ्ते से चल रहा है। इंदौर के कुछ गुरुद्वारों में कुछ अतिवादी तत्वों ने घर में घुसकर कुछ महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करके भी गुरु ग्रंथ साहब की सवारी को वहां से उठाया इस आरोप के साथ कि उसकी आप मर्यादा ठीक से नहीं रख रहे हैं। ये घटना इंदौर के 2 स्थानों पे हुई। बातें आगे बढ़ी और कुछ लोगों ने समझाने की कोशिश की लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। परिणाम ये हुआ कि वहाँ के साधु संतों ने वहाँ के गुरुद्वारे के प्रबंधकों ने अपने अपने गुरु ग्रंथ साहब की सवारी सुंदरी साहब गुरुद्वारा में पहुंचाई जिनकी संख्या लगभग 80 थी। इसमें थोड़ी चूक इस तरीके से हुई जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, जैसा मैंने इंदौर के लोगों से बातचीत हुई है कि जब ये प्रतियां गुरु ग्रंथ साहब की प्रतियां अगले साल में जा रही थी तो गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के जो भी वहाँ लोग थे उन्हें समझाए देना चाहिए थी या समझाए देने में उनको चूक हुई, जिसकी वजह से विवाद इतना बढ़ गया कि सारे ग्रंथियों ने वहाँ के ग्रंथियों ने वहाँ के प्रबंधकों ने वो प्रतियां स्वीकार कर ली। मेरा सोचना था कि अगर वो स्वीकार नहीं करते उनको समझाए देते तो ये जो अतिवादी तत्व जिस तरीके की गड़बड़ी कर रहे थे, जो अनावश्यक विवाद पैदा कर रहे थे, उसको टाला जा सकता था। लेकिन खैर जो हुआ है उसको पीछे लाया नहीं जा सकता।
अब मेरी जानकारी ये है कि वहाँ अमृतसर से केंद्रीय तक वहाँ पहुँचा है, वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ समझाई चल रही है और जो हो चुकी है उसको ठीक करने का प्रयास भी हो रहा है। मुझे विश्वास है इसका कोई समाधान बहुत सुंदर समाधान मिलेगा और निकालना भी चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि जब हमने यहाँ ये बात आगे आई, तो बात तक पहुँची, तो उन्होंने इसका पूरी जानकारी लेने के बाद भाई परमवीर सिंह से बात की, कल भी हमारी उनसे बात हुई और ये स्वीकार हुआ, ये मतलब सहमति बनी कि हमारे सिंधी समाज के, सिख समाज के दशकों के नहीं, शतकों के संबंध है। ये दशकों के संबंध नहीं है, ये 10-20 साल के संबंध नहीं है, दशकों के संबंध नहीं है, शतकों के संबंध है। क्योंकि गुरु नानक देव जी 15वीं सदी के हमारे बाबा गुरु नानक देव हैं, जहाँ से जुड़ाव इस समाज का हुआ। गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना 5वें गुरु अर्जन देव साहब ने की, जो 1604 में हुई, और उसके बाद 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की, जो 30 मार्च 1699 को हुई, लगभग 100 साल के बाद। इस 100 साल में जब तक खालसा पंथ की स्थापना हुई, तब तक सभी उसको अपना चुके थे, उसको रच बस गई थी। क्योंकि देखिए, हमारी जो सिंध की परंपरा है, सिंध के सूफी सत्य, सिंधियत क्या है? सिंधियत है ही सूफीज़्म। हमारे शाह अब्दुल लतीफ भटाई इसी मत को आगे लेके चले थे। हमारे शाह सचल स्वामी जो संत हमारे वहाँ के सिंध के हुए हैं, इन्होंने इसी परंपरा को भाईचारे की, सद्भाव की, प्रेम की, एक दूसरे से मिलन की, यही परंपरा को आगे बढ़ाया और इसी परंपरा को बाबा गुरु नानक देव ने आगे बढ़ाया और उसके बाद ये 10वीं पातशाही तक चली। तो क्योंकि दोनों में भाव एक था, मेल एक था, तो ये परंपरा आगे बढ़ी और हम लोग उसी के अनुयायी बनते चले गए। इसी परंपरा को आपके रणजीत सिंह 17वीं सदी के जो हमारे राजा रणजीत सिंह जी, जो जिनका आज भी बड़े आदर से नाम लिया था, उन्होंने आगे बढ़ाया और ये बात आगे बढ़ते बढ़ते आज 21वीं सदी तक पहुंची है। देखिए, जब खालसा पंथ की स्थापना हुई सन 1699 में, तो भी जो पंजे प्यारे थे, जो पंजे प्यारे थे, सभी कोई नाई था, कोई जाट था, मतलब सभी कोई नीची जाति के थे। एक खत्री जो हमारे उनका नाम मैंने देखा है, जैसे पंज प्यारों में दयाराम खत्री एक ही खत्री थे। बाकी कहा जाए, देखा जाए तो धर्मदास जी जाट दिल्ली के थे, गौतम सिंह जी धोबी थे, द्वारका रसोईया थे, हिम्मत राय जी, जगन्नाथ जी नाई थे। ये सब बहुत छोटी जातियों को, सभी छोटी जातियों को सबको मिला करके इस तरीके से सबको उत्थान के लिए काम इस पंथ ने किया है। और मैं आपको बताऊं कि जो भाई मर्दाना, जो मरासी मुसलमान थे, जो गुरु नानक साहब के साथ हमेशा साथ रहते थे, भाई मर्दाना, वो मरासी मुसलमान थे। और जो आनंदपुर साहब में जो गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना जब 1604 में हुई, तो भाई अर्जन देव जी ने जो हरमंदिर साहब की स्थापना कराई, उसको हरमंदिर साहब का जो निर्माण कराया, उसकी नींव, शिलान्यास जो हुआ, उसकी नींव भी सूफी संत मियां मीर से कराया था। और हम सब जानते हैं कि 36 गुरुओं की वाणी, संतों की वाणी, गुरुओं की वाणी, संतों की वाणी, भक्तों की वाणी इसमें है। उसमें कबीरदास जी भी हैं, रविदास जी भी हैं, बाबा फरीद भी है, सिंधी भट्टों की भी वाणियाँ इसमें हैं। सभी धर्म जातियों के लोग थे और इस तरीके से गुरु ग्रंथ साहब जो 1604 में तैयार हुआ और 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुई। कुल मिलाकर के हम अब खालसा पंथ की स्थापना 1699 में हुई, लेकिन ये सिलसिला तो हिंदुओं से शुरू हुआ, लगातार चलता रहा। और मैं आपको बताऊं, भोपाल में ऐसा
भोपाल में एक मंदिर है बरगटिया मंदिर शाहजहानाबाद थाने के सामने, उसमें भी गुरु ग्रंथ साहब रखा हुआ है। भोपाल के एक और मंदिर हिंदू मंदिर में भी गुरु ग्रंथ साहब रखा हुआ है। तो हिंदू सिखों में ये बात कभी भी आपस में ये बात आई कि गुरु ग्रंथ साहब सबके हैं, सबके हैं। किसी को जितनी श्रद्धा हमारी है, जितनी श्रद्धा आपकी है, गुरुओं के प्रति किसी का आदर कम हो। जो आदमी गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मानकर घर में स्थापना करता है, प्रकाश करता है, उसका सुखासन बनाता है, सब कुछ जो करता है वो दिल से करता है, बड़े भाव से करता है। उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। जो गुरुओं का स्थापना करेगा, गुरुओं के प्रति जिसकी आस्थाओं की कोई स्थापना करेगा, और जो उसके मर्यादा का पालन कर सकेगा वो ही कर पाएगा, और वो होता है। कहीं कोई कमी पेशी हो जाती है तो ये अनिवार्य तत्व जो होते हैं इस तरीके से, तो किसी भी गुरु ने, किसी भी पंथ ने इस तरीके की जो दादागिरी होती है ऐसा कभी किसी ने कहा नहीं। आज भी मैं बता रहा हूँ कि हम लोग बैठे जी के साथ, तो उन्होंने कहा ये किसी की तरफ से कोई निर्देश नहीं था, कहाँ से आए, कैसे आए, ये कैसे कर रहे हैं, हम उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। और एक बात और हुई कि भाई जब भी आपका जो भी अब जो गुरु ग्रंथ साहब जहां से भी उठाया गया है, चाहे इंदौर, चाहे भोपाल, जहां भी जिन भी शहरों से, हम उनको ससम्मान वापस करेंगे, ससम्मान वापस करेंगे। और फिर किसी भी अधिवादी ने ऐसी घटना करी तो हम आपके साथ हैं, हम ज्वाइंट FIR करेंगे उनके साथ, मिलकर FIR करेंगे उसके साथ, पुलिस में FIR करेंगे और ज्वाइंट करेंगे, ताकि ऐसी घटनाएं फिर न हो। और ये हमारी जानकारी में है कि जो अजमेर से जनता आया है, जो साहबान वहां आए हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि किसी की ये निर्देश नहीं था, ये हम चाहते ही नहीं, ये कभी होना भी नहीं चाहिए। इतने रोटी बेटी के संबंध हमारे साथ में चले आ रहे हैं, वर्षों के संबंध हमारे साथ चले आ रहे हैं, ये बात कभी पैदा होना नहीं चाहिए। और सबको इसका दुख है, हमें भी दुख है। मैं देखा कि जब इंदौर से गुरु साहब की सवारियां लेके जा रहे थे तो कई संस्थाकी, कई हमारे गुरुजन जो वहां पे जो जिन्होंने स्थापना की थी, उनके आंखों में आंसू थे, वो रो रहे थे। ये अच्छा नहीं हुआ, ये सबके लिए पीड़ा की बात है। हमारे सिख समाज के लिए पीड़ा की बात है, हमारे लिए पीड़ा की बात है, किसी को भी अच्छा नहीं लगा। और सीधे ये हम कहते हैं कि वहां से मौलाना सर से जो तथ्य आए हैं, वो जो चल रही है वहां चल रही है, उसका अच्छा लेना जरूर निकलेगा। लेकिन ऐसी परंपरा आगे न बढ़े। और जो हमारी सिख संगत से बात हुई है, जो हमारे गुनेगार लोगों से बात हुई है, वो भी दिल से यही चाहते हैं कि ये परंपरा गलत हो। जो गलती हुई है, जिन्होंने गलती की है, उनके साथ कार्रवाई कर रहे हैं। भोपाल में भी कुछ हर समाज में कोई इत्यादि तत्व रहते हैं, हिंदू समाज में भी है, तो सिख समाज में भी है, तो जैन समाज में भी है, तो समाज में थोड़ा बहुत होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई समाज को हम उसके दोषी ठहरा दें। हमें चाहिए था कि हम जिम्मेदार लोगों से बात करते, तो जैसे हम लोगों ने भोपाल में की है, तो निश्चित रूप से रास्ता निकल आया, कोई बड़ी बात है ही नहीं। और मर्यादा का जहां तक पालन है, हम उनके साथ हैं। भाई मर्यादा का पालन क्यों नहीं करेंगे हम? मैं आपको बता रहा कि आपको मैं बता सकता हूँ, ये कह सकता हूँ कि कई जगह सिखों से ज्यादा अच्छी मर्यादा हमारे सिंधी रखते हैं। और गुरुद्वारों में सेवादारी बड़ी संख्या में सिंधी है और दिल से करते हैं, सुबह से लगे रहते हैं। आप ये देखिए, हमारे पड़ोसी हमारे रविंदर सिंह जी ये खुद ही बताते हैं कि मतलब सेवादारी बहुत ज्यादा सिंधी समाज के, मतलब मेजॉरिटी में सिंधी समाज के होते हैं, और दिल से करते हैं, अच्छे से करते हैं, और करना भी चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? हमारे गुरु हैं, हम अपनी शादियां वहां करते हैं, हमारे बड़े बड़े काज करते हैं, कभी भी हम वहां पगड़ी में बैठते हैं, सारी बातें चलती हैं वहां पे। हमको कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि सिंधी समाज और सिख समाज अलग अलग है। मैं खुद अमृतसर अनेक बार गया हूं। मेरी माता जी लगातार 40 साल गुरुद्वारे जाती थी, और हम जब किसी मोहल्ले में ट्रांसफर हुए तो वहां गुरुद्वारा नहीं था, तो वहां से वापस आ गए कि मेरे गुरुद्वारा नहीं है तो मैं यहाँ रहूंगी नहीं। तो ऐसी हम परंपरा से आगे बढ़े हैं। इतनी भाई बेटी का संबंध है हमारा, रोटी बेटी का संबंध है हमारा, कभी महसूस ही नहीं हुआ हमें। तो इस तरीके की बात हम करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं, और कभी ऐसी बात ना आए, ऐसी व्यवस्था चाहते हैं हम लोग कि फिर कभी ऐसी व्यवस्था नहीं आए, ऐसी स्थितियां कभी फिर न बने, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि ये जो
घटना हो गई दौर में या आसपास, ये अभी तक कभी नहीं हुई। मेरी जानकारी, मेरी उम्र है, ऐसी घटना कभी नहीं हुई। सारे लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब वापस किए और उन्होंने स्वीकार भी कर लिए हों। तो मेरा आज सभी सिख समाज से, सिख संघर्ष से, जो भी केंद्रीय समिति भोपाल की है या अमृतसर की है, हमको जब आप कहेंगे, जहां कहेंगे, हम जाने को, बैठने को तैयार हैं, बिल्कुल बैठने को तैयार है। ये घटना फिर कभी नहीं होना चाहिए। आप हमारे भाई हैं, हम आपके भाई हैं, हमें आपसे कतई कोई शिकायत नहीं है, आपको हमसे कोई शिकायत नहीं है। ये संबंध हमारे सदियों के हैं और ये बने रहना चाहिए। इसको कैसे बने रहे, इसकी चिंता आपको होना चाहिए। हमारे बहुत बड़े वकील, हिंदुस्तान के सबसे बड़े राम जेठमलानी, जिनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, जिससे मेरी अनेक मुलाकातें थी। पूरा देश जब एक तरफ था तो जेठमलानी जी ने इंदिरा गांधी के हत्यारों की पैरवी की। आप लोगों को स्मरण होगा, मैंने उनसे पूछा कि आपने क्यों किया? पूरा देश आपको गाली दे रहा था कि आप ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बिना 5 प्रकार के हम सिख हैं, और सिख अपने आप को, मेरे भाई अपने आप को अलग तरह समझे, उनकी कुछ पैरवी करने वाला नहीं है, तो मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि देश क्या कहता है। और उन्होंने एक हत्यारे को बचा भी दिया। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? पूरा देश एक तरफ था और राम जेठमलानी एक तरफ। इतनी बड़ी बात उन्होंने हमसे कही, मुझे बहुत अच्छी लगी बात, बहुत अच्छी लगी मुझे बात। तो हम इस तरीके की भावना के लोग हैं। आपकी कुर्बानी, आपके गुरुओं की कुर्बानी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, उसको कोई नकार नहीं सकता। तो ये मेरा अर्थ यही है कि परम जी अपनी बात रखें और जो बात उन्होंने कल तय की है उसको सबके सामने रखें। स्वामी जी से मैं अनुरोध करूंगा और उसके बाद हम यहाँ से कुछ निर्णय लेकर चलेंगे। तो मैं भाई परमजीत जी से अनुरोध करूंगा कि मेरे भाई मधु चांदवानी जी भी अपनी बात करना चाहते हैं, तो परम श्रद्धेय मेरे कुलगुरु महंत बाबा रामदास जी, यहाँ पे बैठे हुए मेरे सब आदरणीय श्रद्धेय, इस प्रकरण में मैं बाबा रामदास जी से प्रेरणा से जुड़ा हूँ और मेरा पूरे हिंदुस्तान में पूरा संपर्क था। मैं 24 घंटे मेरा मोबाइल पे संपर्क था और यहाँ तक के उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में जहाँ 8 घर सिंधी समाज के हैं, 4 घर सरदार सिख समाज के हैं, उन्होंने तक मुझे फोन किया कि भाई साहब, हम लोग जो है गुरुद्वारा एक ही है हमारा, 4 सिख समाज के मकान है, 8 हमारे सिंधी समाज के। ये जो विवाद बढ़ेगा तो हम क्या करें? क्योंकि हमने आपका फेसबुक पे लेटर देखा है, तो लेटर किसी और ने भेजा है, पर मोबाइल नंबर आपका लिखा हुआ है। मैंने कहा अपने स्तर पर सिख समाज से बात कर लीजिए, 4 लोग आपके साथ हैं, अगर वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात है तो फिर हमसे आप चर्चा करवाइए, नहीं तो फिर आप तो सिख समाज लोग हम साथ रह रहे हैं और साथ रहेंगे। गुरुद्वारा मंदिर एक ही रहेगा। आपके भी जो भगवान विष्णु देवता है, भगवान शंकर झूलाल जी की मूर्ति रखी हुई है और हमारा भी गुरु ग्रंथ साहब रखा हुआ, दोनों साथ काम करेंगे। ये अपने मध्य प्रदेश में पन्ना में सिख समाज का आपका गुरु और मंदिर वो भी साथ बना हुआ है, पूरा संपर्क था। तो मेरी इस बात है कि अगर कोई स्वेच्छा से श्री गुरु साहब को अगर आपको सौंपना चाहता है तो आप उनसे ले सकते हैं, स्वेच्छा से कोई लेना चाहता है। कि कुछ दरबारों के उनको बोला है कि हम लोग भैया स्वेच्छा से देना चाहें आप मुझे आप दे सकते हैं। गुरुद्वारा साहब जाइए, उनसे संपर्क कीजिए, जो प्रक्रिया हो आप बनाइए। उनका कहना कि हम गुरु नानक देव जी के, गुरु गोविंद सिंह जी के, गुरु अर्जन देव जी के, बाबा गुरु रामदास जी के, गुरु हरराय जी, हम उनकी चित्र तो रख सकते हैं ना। मैंने कहा आप गुरु ग्रंथ साहब रख सकते हो, कह रहे हम विवाद नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं कि ठीक है मैं आप चित्र रख सकते हो, तो आप सब बैठे तो आप ये कम से कम हमें बता देंगे तो हम इन्फॉर्म कर देंगे। तो गुरु ग्रंथ साहब जी के अलावा अगर अपन अन्य गुरुओं के फोटो रख सकते हैं, चित्र तो रख सकते हैं, तो हमारे प्रमुख बैठे हुए बता दो। देखिए, जब विवाद ही समाप्त हो जाए तो विवाद ही क्या है? हम कहते हैं विवाद हो ही क्यों? विवाद ही अगर समाप्त हो जाता है तो कोई बात ही नहीं है। विवाद बने रहने की तो बात बंद करना नहीं चाहते, हम तो जोड़ने की बात यहाँ करने बैठे हैं। तो विवाद की स्थिति खत्म करना चाहते हैं, ईश्वर करेगा
गुरु नानक देव बाबा गुरु नानक देव की कृपा रहेगी तो ये विवाद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। किसी को कोई विवाद की स्थिति आने न देंगे और इसमें हमारे सभी भाई सिख समाज का जो संगत है वो हमको सहयोग करेगी और इसका रिजल्ट अच्छा ही निकलेगा। ठीक है ना? गलत करेंगे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आदरणीय स्वामी जी, आदरणीय परमानंद जी, सिंधी पंचायत के सभी ठिकानों के पुजारीगण और यहाँ उपस्थित सभी सिंधी समाज के पदाधिगण, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और तहे दिल से आपका आभारी हूँ कि इस समाधान के लिए आप सब यहाँ आए, क्योंकि आप सबके दिलों में गुरु के प्रति प्यार है, गुरु के प्रति श्रद्धा है। इसीलिए आज सब आप यहाँ पर उपस्थित हुए कि कोई ना कोई निर्णय जो एक गलत काम हो गया है, भूलवश हुआ या षड्यंत्र हुआ, मुझे तो पूरा षड्यंत्र लगता है। यहाँ तक हमने पूरा जो सर्वे किया और पता किया, कोई ना कोई षड्यंत्र था जो हम सिंधी और सिखों को लड़वाना चाहते हैं, जहाँ तक हमारा जानकारी नहीं। लेकिन गुरु महाराज सबसे बड़े, उन्होंने अपना आशीर्वाद रखा तो इस बात को धैर्य पूर्वक आज हम यहाँ बैठे। मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारी बातें हमारे भगवान दास जी ने बता चुके हैं, पुरानी बातें बता चुके हैं। सिंह गुरुवान साहब कैसे बने, कहा, वो सब बता चुके हैं। मैं उन बातों को रिपीट करना नहीं चाहूंगा। बस इतना से आपसे रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के बेनती रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहब केवल हमारे नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में 15 भक्तों की वाणी है, 6 भट्टों की वाणी है और भी 6 गुरुओं की वाणी है। तो गुरु ग्रंथ साहब एक साझा गुरु है, हम सबका गुरु है। गुरु ग्रंथ साहब को ये ना माने कि गुरु ग्रंथ साहब को केवल सिख मानता है या सिंधी मानता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ गुरु ग्रंथ साहब को मुस्लिम भी मानता है। ठीक है? गुरु नानक देव जी महाराज को मुस्लिम पीर मानता है। जिस समय गुरु नानक देव जी का आखिरी अंत आया, समा आया, उस समय उनकी जब चादर उठाई गई तो 2 फूल मिले थे। एक मुसलमान ले गया था, एक उस समय की जो हिंदू बल ले गया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि केवल सिख मानता है, केवल सिंधी मानता है? तो गुरु ग्रंथ साहब को पूरा संसार मानता है, पूरे संसार के गुरु हैं, केवल हमारे गुरु नहीं। हाँ, जब वो पूरे संसार के गुरु हैं तो उनको एक उच्च पद भी मिला है। आप सबको पता है कि नहीं पता, अमेरिका में एक पूरी लाइब्रेरी है पूरे वर्ल्ड की, उसमें नासा में उसमें सबसे ऊपर गुरु ग्रंथ साहब को महाराज को रखा है। क्यों? कोई ना कोई कारण तो होगा जिससे हम शायद भूल रहे, हम चूक रहे। हमसे बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं ना, इसीलिए वहां रखा गया है ना। बस लड़ाई इस बात की, आपका विचार इस बात पे। अगर हम इस बात को समझ लेंगे तो सब कुछ खत्म ही है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज को जहां भी हम रखें, घर में रखें, ठिकाने में रखें, गुरुद्वारे में रखें, कहीं भी उनका स्थान हम उनका बनाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो उनकी एक मर्यादा है। उस मर्यादा का फॉलो कर लो, सब बात खत्म हो जाती है। या तो हम गुरु को रखें ना, रखते हैं, उसकी मर्यादा पूरी कर लें, बात खत्म है। वो मर्यादा बहुत बड़ी मर्यादा नहीं है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप स्वामी जी को अपना गुरु मानते हैं सर? मानते हैं? आज उनकी पदवी हमसे ऊंची है। देखिए, सीट देखिए, आप रखिए ना। क्यों रखिए? क्योंकि हम आप सबके स्वामी, आप सबके गुरु मानते हैं आप लोग। जब आप एक देहधारी व्यक्ति को गुरु मानते हैं, उनकी पदवी ऊपर रखिए, तो वो तो संसार का गुरु है। उनके आगे किसी की पदवी ऊंची कैसे हो सकती है? हो सकती है? बस आप जहां भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज रखो, वहां किसी देहधारी व्यक्ति की पदवी ऊंची मत रखो, आसान ऊंचा मत रखो। बस यहां तक रही। मूर्तियारी वीर जी ने बोला हमारे भाई ने की तस्वीर। मेरे भाई, गुरु ग्रंथ साहब महाराज तो शुरुआत ही इक्यमकार से हुआ है। इक्यमकार ईश्वर एक है, सतनाम उसका नाम सत्य है, कर्ता पुरुष सब करने वाला वो है, निर्भव वो किसी का वैरी नहीं है, निर्भव निर्वैर वो किसी का वैरी नहीं है, अकाल मूर्त उसकी अकाल है ही नहीं मेरे भाई, उसकी मूर्ति है ही नहीं। तो आप कौन सी मूर्ति रखने जा रहे हैं? कौन सा फोटो रखने जा रहे हैं? गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं तो हम मूर्ति, आप मूर्ति की पूजा कीजिए, लेकिन किसी गुरु को हम अपने आपने 5 पिक्चर देखी हुई 4 साहिबजादे, उसमें गुरु गोविंद सिंह महाराज को बोलते हुए नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि हम गुरु का रूप धारण नहीं कर सकते।
गुरु के पोशाक को ऐसा धारण नहीं कर सकते। कुछ हमारे सिद्धांत हैं, गुरु ग्रंथ को मानते हैं तो कुछ सिद्धांतों को, आपका सिंधी समाज है, आपके भी कुछ सिद्धांत है, आपके धर्म को मानेंगे, झूललाल बाबा को मानेंगे भी कुछ सिद्धांत होंगे, आप उनको भी पूरा करते हैं। तो ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहब के मानक सिद्धांतों को पूरा करें। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, गुरु ग्रंथ साहब के सामने ताली नहीं बजाना, गुरु ग्रंथ साहब के यहाँ पे नाच नहीं करना, आपके घर में खुशी है आप खुद नाचो, आप गुरु ग्रंथ साहब महाराज को घर लेके आते हैं, लेके आओ, उनका सत्कार करो, पाठ करो, सब करो, उसके बाद गुरु महाराज को जब अपने स्थान पे रवाना करो खूब नाचो। अगर आपका घर छोटा है, आपके घर में गुरु महाराज विराजमान है और आप नाच गाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, नाचिए, एक पर्दा लगा दीजिए, हल्का सा पर्दा लगा दीजिए, गुरु महाराज अलग हो गए, आप यहाँ जो मर्जी कीजिए। अभी मेरे को ये कहा, वीरजी भी बैठे थे यहाँ, उन्होंने सिंधी गार्डन में एक उदासियों को गुरुद्वारा, उदासियों की बात भी चली थी। मैं आपको बता दूं, यहाँ मैंने कहा था कि अपना मरगढ़े मंदिर में भी है तो उदासी दे रहे हैं, साईं बाबा मंदिर भी है, वहां भी है, मरगढ़ी मंदिर में गुरु ग्रंथ रखे हैं, उन्होंने भी अलग स्थान बनाया। कल परसों जब हम वहां गए तो वहां भागवत चल रही थी, नीचे उन्होंने देखे पूरे देवी देवताओं के मंदिर हैं, हनुमान जी की मूर्ति भी है, दुर्गा की मूर्ति है, उन्होंने उन सबको वैसे ही पूजा करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब महाराज को ऊपर रखा हुआ है, ऊपर गुरु नानक देव महाराज की मूर्ति भी है, लेकिन उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब अलग रखी है क्योंकि मूर्ति पूजा है मना, लेकिन वो लोग मानते हैं क्यों? क्योंकि वो लोग गुरु नानक देव जी महाराज के 2 बच्चे थे, उनके उपासक थे, तो थोड़ी सी बाबा श्रीचंद जी तो उनके उपासक, इसलिए थोड़ी सी प्रथा चेंज हो, कोई बात नहीं, लेकिन मान सम्मान तो दे रहे हैं। वहां जब भागवत गीता थी तो हमने देखा बहुत कुछ आसन लगा था, और लेकिन कहां था? उस कमरे के दूसरे कमरे में, जहां गुरु महाराज वहां नहीं, दूसरे कमरे में आसन लगा के बैठे थे, वहां उनकी भागवत चल रही, चलना चाहिए। जिस धर्म को मानो, रास्ता तो वही है ना, जाना तो वही है ना, सोच तो वही है ना, आप देखो कि एंड वही, तरीके अलग अलग। हम आपको किसी भी तरीके से मना करने के लिए नहीं आए, आप मानिए, जैसा मानना वैसे मानिए, जिसकी पूजा करना है कीजिए। गुरु ग्रंथ साहब महाराज को मैं हाथ जोड़ विनती करता हूँ, अगर रखते हैं तो उसकी मर्यादा का पालन, बस हम आपसे हाथ जोड़ के यही चाहते हैं, उसका पालन में कहीं ना कहीं हमारी गलती है। हमने आपको गुरु ग्रंथ साहब तो दे दिए, लेकिन उसकी पालना करना सिखाया ही, तो आप कहां से दोषी हैं? दोषी हम, आप लोग नहीं। अगर हम आपको गुरु ग्रंथ साहब महाराज जब आपको सुपुर्द कर रहे थे, उस समय उसकी सारी बातों को बता देते, या हमारे पास ऐसा कोई लेटर तैयार होता, हम आपको दे देते, भाई ये पालन कर सकते हो तो आप ले जाओ, आप उस समय यस करते हो। बरसों से आपके पास गुरु ग्रंथ साहब महाराज, अब मैं आपको बहुत छोटी सी बातों को बता दूं जो मेरे दिमाग में आई है, ये सब क्यों हो रहा है? इन सब चीजों की आड़ में सिंधी जो समाज है वो पाकिस्तान से जब चले थे तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज अपने साथ ले आए थे, तो वो गुरु ग्रंथ साहब बहुत ही पुराने प्राचीन और ग्रंथ है जो कि हस्तलिखित भी है, उसमें कई में गुरु महाराज के सिग्नेचर भी हैं, कई पत्थर छाप भी हैं, वो बहुत कीमती गुरु ग्रंथ साहब। ऐसी संस्थाएं जो ये घटना इंदौर में हुई है, ऐसी संस्थाएं हमारे भोपाल में भी है जो लोगों के गुरुद्वारों में जाती है, और अब ये सिंधी गार्डन में गुरुद्वारे में वो लोग गए भी, ये जरूर है कि उन्होंने लिख के दिया तो वो गए। कौन होते हैं वो लेके जाने वाले गुरु ग्रंथ साहब? कोई नहीं। आपने उनको वो जगह दी थी, आप उन लोगों को क्यों घबराते हैं, क्यों डरते हैं? मार के भगाओ उन्हें, मैं बोलता हूं मार के भगाओ उन्हें, अगर आपको आए तो। गलत हो गए लोग, क्षणत्व वाले लोग हैं लोग, इनको कोई हक नहीं दिया, ना अकाता करने दिया, ना किसी ने दिया कि किसी घर से गुरु ग्रंथ साहब लेके चले जाओ। हाँ, अगर गुरु ग्रंथ साहब की कहीं बदनामी हुई, बेइज्जती हो रही है, मर्यादा उल्लंघन हो रहा है, आज लोगों से बेनती करो, 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो। अब हमने दूसरा सिस्टम बना लिया है, अब हमें कहीं ऐसी शिकायत मिलती है अगर भाई गुरु ग्रंथ साहब की फला जगह बेइज्जती हो रही है, तो हम सिंधी समाज के अध्यक्ष को, सिंधी समाज के भाइयों को साथ लेके जाएंगे, उस मर्यादा को पूरा करेंगे, बात खत्म हो जाती है। और लड़ाई किस बात की भाई? और अचानक ऐसा क्या मन में आ गया समाज के, सही बोला बिरजी ने कि हमारे ज्ञानियों ने भी बातें सही है, और उनके भी कैसे मन में आ गए? वो इतने साल से जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जिसको मान रहे हैं, गुरु मान रहे हैं, गुरु मानने का, उस गुरु को हमने 2 मिनट में उठा के दिया। कहां गया था हमारा एक उस समय? क्या हो गया था हमें? क्या हमारी सोच बन गई थी? क्या वृत्ति बन गई थी? नहीं मालूम। किसने भड़का दिया? कैसे सब कुछ हो गया? नहीं मालूम। हमारी गलती है, सही बोला उन्होंने, हमने क्यों लिया, उनको उस समय समझाना था। यहाँ उन लोगों की भी गलती जो जाके दिया है भाई, पहले थोड़ा सा एक घर हो गया ना, 2 दिन 4 दिन से आज हमने बैठक कर रहे हैं ना, बैठ के करो, आवाज उठाओ अपनी, दमंगे से आज आवाज उठी ना, खाने में बैठे ऐसे आवाज उठानी चाहिए, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, हम बैठ
हमने गुरु गोविंद महाराज को इतने साल से प्यार किया, इससे मत्था टेका, नतमस्तक हुए, समझाते थे। उनके मन में भी दुखी है, बताया कि रोते हुए थे, बताइए रोते हुए जा रहे हैं, किसी क्या इतनी बड़ी नौबत तो नहीं आई। आगे भी कभी ऐसी कोई बातों में आप सबको बताना चाहेंगे। भोपाल में आपके पास या भोपाल के आसपास में आपके पास कोई भी व्यक्ति गुरु गोविंद साहब महाराज को मांगने आता है या बोलने आता है कि आपकी ऐसे सेवा नहीं कर, कैसे करो, ऐसा नहीं कैसे करो, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हमीदिया रोड के अलावा या आपके लोकल जो गुरुद्वारे हैं वहां के लोग आ सकते हैं, बाकी कोई नहीं आ सकता। आप गुरुद्वारा, हम आपको लेटर दे रहे हैं, हमारे नंबर है, आप हमें संपर्क करो, हम तुरंत आपके पास पहुंचेंगे और आप हमारे सिद्धि पंचायत के लोगों को लेके पहुंचेंगे, उस बात का तुरंत निराकरण करेंगे। बहुत छोटी छोटी बातें, मैं इस कंप्लेंट सर से मेरी बात हुई थी, उसके बाद मैंने कंप्लेंट छापा था। हाँ जी, जो पुरानी प्रतियां जो जा रही हैं उसमें वो लाखों करोड़ों रुपए में बिकती है, क्योंकि आप लोगों के पास जो है वो प्रतियां जो है वो उसमें हस्तलिखित ऐसी प्रतियां जो है फॉरेन में जाती हैं और ये आप लोगों को गुमराह करके दूसरी दे देते हैं, वो प्रतियां ले लेते हैं। इसलिए उन प्रतियों को व्रत प्रतियां मत मानो, उनको अगर आपको देना भी है तो आप गुरुद्वारों में दो। अगर आपको अपनी विधि निकालता, कोई अगर वो सेवा नहीं कर सकता, मन से नहीं करना चाहता या नहीं कर सकता, या उनके घर में आप सेवा करने वाला कोई नहीं, पुराने बुजुर्ग चले गए, उनको गुरुमुखी नहीं आती, या ऐसी कोई बात है, आपके पास तो खजाना है, वो खजाना, आप उस खजाने को वैसे मत दो किसी को भी, ताकि वो लोग उसका मिसयूज करें और उससे पैसे कमा लें। आप उस खजाने को गुरुद्वारे में जाके जमा, गुरुद्वारे में जाके जमा करो। भाई आज हमारे परिवार में अब सब कुछ चले गए, हम सेवा नहीं कर सकते, हमें नहीं आती आगे, आप लोग तो ठीक है, वरना आप सब रखिए, फोटो पूजे, मूर्ति पूजे, आपको मुबारक है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब के जहां है वहां थोड़ा सा हटके कर दें, हमें कोई आपत्ति नहीं। आसन लगाना है, उस पर पर्दा लगाइए, थोड़ा सा हटके आसन लगाइए, आप आसन में गुरु को पूजिए, हमें कोई अपराध नहीं है। भाई ये छोटी छोटी बातें हैं, हम सब अगर इस बात को फॉलो कर लेंगे, हमें नहीं जानता। और ये प्यार तो हमारा सदियों से बना आया है, जैसे ने बताया, सदियों का प्यार हमने 2 मिनट में, अगर ऐसे कौन लोग हैं जो हमें भड़काना चाहते हैं, खत्म करवाना चाहते हैं, ये नहीं हो सकता, ना ये होगा, ना हम होने देंगे, ना होने देंगे। आपकी जो विशेष बात पर से जानते हैं, आपने जो बताया ना कि अपन अलग से उनके लिए व्यवस्था का तो ये हो सकता है कि अपने जो जितनी भी दरबार है ना, नहीं देखिए, वो सब दरबारों में अपने अन्य समाज संतों महात्माओं की फोटो भी है ना, साइड से अलग से हम क्या बोल रहे हैं, आपको मुबारक है, आपकी श्रद्धा, जिसको पूछना पूछिए, हम मना करने वाले कोई नहीं होते, रास्ता सबका एक ही है, जाना वही है, वही राम बोल रहा है, वही कृष्ण बोल रहा है, वही गुरु ग्रंथ साहब बोल रहा है, वही अल्लाह बोल रहा है, सब एक ही बात बोल रहे हैं, तरीका है अपना अपना। आपको पूछने बस गुरु ग्रंथ साहब की कोई मर्यादा, वो छोटी छोटी मर्यादा है। मैंने बोला ना कि छोटी जगह भी है ना, अगर बहुत ठिकाने छोटे हैं, कोई बात नहीं, एक तरफ एक पर्दा लगा दीजिए और इसके आधार जो मर्जी कीजिए आप, बस खत्म हो जाती है। इसके अलावा आपको गुरु ग्रंथ साहब महाराज में विराजमान करने के लिए किसी भी प्रकार की, उनके गद्दों की या किसी भी प्रकार की उनके जो आसन होता है उसकी जरूरत पड़े, किसी भी ठिकाने में, किसी भी जगह पे, तो हमसे संपर्क करें, गुरुद्वारा आपको उसमें भी सहयोग करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे हम आपका। पूछिए, आप रखिए गुरु ग्रंथ साहब, किसी को ना दीजिए। आप आज हम प्रण करके जाएंगे, हम 5 ग्रंथियों के यहाँ साथ लेके आए, क्योंकि हर प्रथा गुरु ग्रंथ साहब की यहाँ चलती है, 5 प्यारों चलती है, इसलिए हम 5 ज्ञानियों को लेके आए। आज हम यहाँ अरदास करके जाएंगे कि हम एक थे, एक है और एक रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा। मैंने बोल दिया, ऐसी जो संस्था है, अब उनको बिल्कुल घरों में मत घुसने देना, कोई भी आए, आप तो कहना गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का लेटर पेटी है, आप हमसे संपर्क कीजिए। मुझसे कोई गलती हो गई हो माफी चाहता हूँ, किसी के दिल में कोई ठेस लगी हो माफी चाहता हूँ, मेरा ऐसा कतई मोह नहीं है कि किसी के मन में ठेस पहुंचे, मैं चाहता हूँ हम सब मिलकर रहें, ठीक है, क्योंकि हम जो मर्यादा की बात कर रहे हैं, मर्यादा केवल गुरु ग्रंथ साहब के लिए है, वो ये नहीं कि हमारे लिए, आपके लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, वो सबके लिए। वो मर्यादा जो हमने नहीं बनाई, वो अकाल तख्त की बनी मर्यादा है, ये नहीं कि हमने अपने मन से जो जोड़ दिया कि यही कर दो, ये करो, वो छोटी छोटी चीजें हैं। हम सब मिलके दोबारा बैठे, अच्छा हुआ इस बहाने आज हम सब बैठे, हमें भी सब ठिकानों के लोगों का आज वो हुआ, स्मरण हुआ कि आप लोग कहाँ कैसे कार्य कर रहे हैं। मैं सबसे बेनती करता हूँ, आप सब आइए, जब गुरुनाथ जी महाराज का प्रोग्राम होता है, आप सबका सत्कार है, सब गुरुद्वारे आइए, हम आप सबको स्थान देंगे, आप सब गुरु के
वो भक्त हैं, गुरु की पूजा कर रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है आपकी सेवा करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब मैं परम सत्य स्वामी रामदास जी से अनुरोध करूंगा कि आपको आशीर्वचन करें। गुरु नानक देव की जय, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। मेरे हृदय में समाये हुए हमारे सिख समाज के सब बंधु, परमजीत सिंह जी, सिंधी समाज के सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष ईसरानी जी, भूज पंचायत के अध्यक्ष साबुमल जी, माधु चांदवानी जी, और बैरागर भोपाल के कोने कोने से आए हुए सभी संत महात्माओं को भी मैं नमन करता हूँ, और कुछ सिंधी समाज के सदस्य तथा विश्व को अपने लेखों द्वारा प्रकाशित करने वाले, सूचना पहुंचाने वाले हमारे प्रेस के बंधु। मेरा नाता तो शुरू से सभी से ऐसा रहा है, मैं अपना व्यक्तिगत विचार बताऊं तो मैं तो किसी को पराया समझता ही नहीं हूं। सिख समाज और सिंधी तो भाई भाई हैं ही, पर जो बातें मैं और कुछ बताना चाहता था वो सबसे पहले मेरे प्यारे पंचायत के अध्यक्ष ईसरानी जी ने आपको बताई, और जो कुछ बातें उसमें रह गई थी हमारे परमजीत सिंह ने आपको बताई, जो गुरु नानक देव जी का बताया कि आखिर समय में जब चादर उठाई दो फूल मिले थे, एक मुसलमान ने लिया था और एक हिंदुओं ने। जो गुरुद्वारा आज तक है, मेरे ख्याल में अभी कुछ साल पहले पाकिस्तान ने उसका दरवाजा बार खोल दिया था, और वहाँ दोनों रूप में गुरु नानक देव जी हैं। वहाँ मुसलमान भी माथा टेकते हैं, हिंदू भी माथा टेकते हैं, और गुरु ग्रंथ में भी है, कोई बोले राम राम, कोई बोला, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह। तो मेरे ख्याल में पूरी सृष्टि में गुरु ग्रंथ साहब जैसा देव कोई है नहीं, जिसमें कहीं भी मतभेद की बात नहीं है, सर्वमान्य है और सर्व साझे गुरु है। सिर्फ विचारों की भिन्नता आ गई है। मेरे ख्याल में जहां तक मुझे जानकारी है, हिंदुओं के जो भी ग्रंथ हैं, आदि रामायण, भागवत, पुराण, महाभारत, गीता, इन सभी के ज्ञानों का निचोड़ है गुरु ग्रंथ साहब में। किसी भी ग्रंथ में कहीं भी भिन्नता नहीं है, सबके एक से एक मिलने वाली बातें हैं। सिर्फ कुछ ऐसे लोग पैदा होते हैं जिनके मन में भिन्नता होती है। जहां तक गुरु नानक देव महाराज से लेकर के 5वें गुरु अर्जन देव जी महाराज तक, और जिन्होंने वाणी कार्य करके हरमंदिर साहब में गुरु ग्रंथ साहब का उद्घाटन किया था, आपको बताया दिया, जिसके प्रथम ग्रंथी बाबा गुरखा साहब थे। तो कहीं भी जब भिन्नता है नहीं, तो हमारे मन में भिन्नता क्यों आ जाती है? सभी इष्ट देव हमारे सनातनी धर्म के हैं, सभी इष्ट देवों की हम पूजा करते हैं। उदासीन संप्रदाय में तो पंचदेव उपासना है, और जो भी जिसको मानता है उसको मानने की पूरी छूट है, किसी के ऊपर पाबंदी नहीं है।
रहा सवाल गुरु नानक देव जी की या गुरु ग्रंथ साहब जी की मर्यादा का, तो मुझे तो जहां तक जानकारी लगता है ऐसा एक भी जीव नहीं होगा जिसको गुरु ग्रंथ साहब के प्रति मर्यादा नहीं होगा। ये हो सकता है कि किसी को स्थान कम हो जिसकी वजह से वो अलग से वो स्थापना नहीं कर पाते हो। सभी को मर्यादा है, सभी नतमस्तक होते हैं। और जहां तक स्थान नीचे और ऊपर की बात है, तो ऐसा कौन सा दुर्भाग्यशाली जीव होगा जो अपना स्थान या किसी दूसरे का स्थान गुरु ग्रंथ साहब से ऊपर रखना चाहेगा। मेरे ख्याल में ऐसा होगा ही। एक परिस्थितिवश कहीं अलग बात है। मुझे याद आया कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले क्यों, 25-50 हमारे सिख भाइयों के सरदार लोगों के मेरे पास आए थे। और मेरा तो शुरू से संबंध है, सबसे संबंध है। मुझे तो यह है कि कोई मुझे गालियां देने वाला भी होगा ना, तो मैं उससे भी प्यार करूंगा, ये मेरा ध्येय है। तो एक बार ऐसी चर्चा हुई तो मुझे याद आ गया और मैंने उनको कहा, सरदार जी मैं एक चीज बताऊं आपको। कुछ दिन पहले यहाँ से एक झोलीघाट समिति का जुलूस निकला था। उसमें वैन में मीटिंग के गुरु ग्रंथ साहब की सवारी रखी थी। बोले हाँ। एक दिन उसमें जब मैंने कब जहां तक मुझे याद आ रहा था आप उसमें बैठे थे। बोले हाँ बैठा था। गुरु ग्रंथ साहब की सवारी वैन में मीटिंग पे रखी थी। एक तरफ से एक हमारे सरदार भाई तो चलन जुराज थे, दूसरी तरफ से दूसरे भाई। मैंने कहा है हकीकत? बोले हाँ। पक्का बोल रहा हूं मैं? आप ही थे? बोले आप मीटिंग पे गुरु ग्रंथ साहब की सवारी रखे थे। एक तरफ से आप चलन जुला रहे थे, दूसरी तरफ से दूसरे सिख भाई थे। बोले हाँ। आप चलन जुला रहे थे, मीटिंग पे गुरु ग्रंथ साहब की सवारी थी, ड्राइवर कहाँ बैठा था? तो सीट पे, ऊपर सी सीट में। बोले सीट पे बैठे थे और वो पीठ लेके बैठे थे। वो जानबूझ के नहीं पीठ लिए थे, पर क्योंकि ड्राइवर सीट ऊपर, उसको सामने देखना, तो वहां मजबूरी थी। इसका मतलब ये नहीं कि उसके मन में गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं थी, बहुत थी। जब गुरु जी के सामने नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करते हैं, इसका हमारा समर्पण है। ऐसा कौन सा जीव होगा जो गुरु ग्रंथ साहब की सवारी रख के या मूर्तियां रख के उससे मन में मतभेद रखता हो या अहम की भावना रखता हो, तो वो तो इंसान नहीं होगा। गुरुओं के प्रति, इष्ट देवों के प्रति हमारे मन में अगर भावना नहीं है तो फिर हम मनुष्य कैसे कहलाएंगे? फिर तो हम तो जानवर से भी करता है। तो श्रद्धा तो है ही, कहीं कहीं वस्तु स्थिति या परिस्थिति ऐसी होती है। अब जैसे जो गुरुद्वारे हैं सरदारों के इसलिए कह रहा हूं कि वो सिर्फ व्यवस्था की भिन्नता बताने की, बाकी तो हम एक ही है। तो वहां गुरु की कृपा है, श्रद्धा है, तो पैसे भी बहुत है, विस्तार भी बहुत है, स्थान भी बहुत है। कुछ ऐसे भी हमारे गुरुद्वारे हैं जो एक ही कमरे में एक गुरुद्वारा है, तो वो वहां अलग से सुखासन के लिए या अलग से कोई दूसरी परंपरा बनाना नहीं, असमर्थ है, चाहते हुए भी नहीं कर सकते। तो जहां तक सुखासन की बात है, तो मुझे मतलब ये बात भी कहनी पड़ रही है कि गुरु साहब के सुखासन हम करते हैं, पर देखिए जब अखंड पाठ साहब रखते हैं तो शिष्य सोते रहते हैं, गुरु ग्रंथ साहब जागता है। ये हमारे बड़ों की जो है महानता है। कहीं कहीं पे महीना महीना भर अखंड पाठ साहब रखते हैं, तो महीना महीना भर गुरु साहब तो जग रहे, हम सो रहे। पर ये नहीं कि हम
उनको मर्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि इंसान की इतनी शक्ति नहीं है वो इतने दिन जग पाए। हालांकि ये भी नियम है कि अपन पासा रखें तो कुछ चवड़ चुलाते रहे, पर कुछ विसंगति ऐसी हो गई है, कुछ मजबूरी ऐसी हो गई है, तो कहीं हो सकता है जिससे ये पालन नहीं हो रहा हो, पर उनके हृदय को भाव समझना चाहिए। गोविंद भाव भगत का भूखा, राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाव मित्र को देखो, ओ गरीब होएगा। गुरु ग्रंथ साहब ने तो ये कहा है, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपो ऐसे ऐसे। ऐसी कई उदाहरण है। गुरु ग्रंथ साहब में अनेकों भक्तों की वाणी है, वो तो कहते हैं हम तुम बीच भयो नहीं कोई, तुम्हें सुकंत नार सोई। तो भाव को जितना हम बढ़ाएंगे उतना हमको ही लाभ है। बाकी ये मैं जहाँ तक मुझे जानकारी है, कोई भी गुरु ग्रंथ साहब की सवारी घर में रखे और उसके मन में 0.1% भी नहीं होगा कि हम वहाँ मर्यादा नहीं रखें। रखना चाहिए। अगर कोई नहीं रखता है तो हमको उनसे समझाना चाहिए। मुझे तो हमारे दोनों बच्चों बहनों की बात, आपकी और आपकी ऐसी भावना रही। अगर ऐसी भावना है ना तो मेरे ख्याल में विश्व में कहीं टकराव नहीं होगा। और जो आपने बताया ना, मुझे भी जानकारी है, वो कौन सा देश बताया, अमेरिका के, जहाँ सबसे ऊपर गुरु की सवारी है। तो आखिर कुछ तो सोचा होगा उसमें। इसका मतलब हर जनमानस में गुरु ग्रंथ साहब के प्रति भावना है। और मुझे एक खुशी है कि जो आपने क्लियर किया, ये हकीकत है कि वक्त भी वक्त कुछ लोग गाड़ी में बैठ के कई गुरुद्वारे में जाते हैं। हालांकि जहां तक मुझे जानकारी है कि उन बच्चों का भी ऐसा कोई दुर्भाव नहीं है, पर उससे एक हैरासमेंट बनता है। अभी कुछ दिन भी पहले 2 दिन शायद कहाँ से भोपाल के या बैरागढ़ के किसी गुरुद्वारों से गुरु की सवारी ले गए, तो आपने बड़ी बात क्लियर कर दी कि किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। अगर कहीं भी ऐसी बात होती है तो आप संपर्क करें। और ये संपर्क हम नहीं कर पाएंगे इतना जितना आप कर पाएंगे और आप कर पाएंगे। तो ये भी खुशी की बात है, आपकी दिक्कत तो दूर हो जाएगी। अब सवाल ये रहा कि कुछ पुरानी भीड़ जो है उसके लिए हर जगह पे ये है कि आप वो बदलवा सकते हैं। और कई वृद्ध भीड़ है तो उसके कारण ये है कि पहले गुरु ग्रंथ साहब की सवारी खुली मिलती थी, मार्केट में मिलती थी। जहाँ जहाँ ऐसे पब्लिशर्स है, हरिद्वार में से भी हमने कईयों को दिलवाई, मिली थी। वहाँ भी 2-3 सरदार लोगों के दुकान है, पर अब वो मिलती नहीं है। अब वो मिलती है शायद अमृतसर गुरुद्वारे से, या जो विधिवत उनके अधिकृत होंगे गुरुद्वारे। कुछ मेरे को ऐसी जानकारी कंफर्म नहीं है कि भोपाल में भी जो हमीजा रोड पे गुरुद्वारा है, वहाँ भी अगर कोई मांगना चाहे तो मिलती है। मुझे ऑथेंटिकल जानकारी नहीं है। तो पुरानी पड़ी हुई इसलिए भीड़ वो बदल नहीं पाए, इजीली मिल भी पाती है, ये भी कारण है। बाकी पुराने भी तो रखने, मतलब उसको जो भी उनका विधिवत रूप है उस हिसाब से कर सकते हैं, पर जमा भी करा सकते हैं। तो ये चीजें जो है सिर्फ समझने की बात है। मन में भाव श्रद्धा सबको है। जैसे आपने कहा कि 1604 में गुरु ग्रंथ साहब का विधिवत उद्घाटन किया था। मेरे ख्याल में बाबा बुड्ढा साहब जी ने जो पहला प्रथम जो हुक्मनामा लिया था, जिसे हम लोग वचन साहब बोलते हैं, संतां के कारज आप खलोया, हर कम करामा आया।
जब इतनी सारी बातें हमारे गुरु ग्रंथ में हैं, इतनी सारी बातें एक करने की हैं, तो अलगाव कहाँ आता है? सिर्फ विचारों का अलगाव है, तो उसमें थोड़ा बदलाव आना चाहिए। और जैसे बताया भाई, वहाँ इंदौर में एक घटना हुई, तो हम उसको आपस में मिल बैठ के सुलझा सकते थे। ये क्या दिक्कत थी? कहीं किसमें बेन है नहीं, कोई आपस में बैठ के बात करने के लिए ऐतराज करता ही नहीं, तो क्या दिक्कत है? तो अपनी अपनी पूजा पद्धति जो भी जिनकी है उनको करने के लिए छूट है। रहा सवाल जहाँ भाई जैसे कुछ हुए कि संजय गुरुद्वारा में कोई विशेष फंक्शन होता है, जैसे मुंडन संस्कार है या और कोई है, तो उनमें भी उनके जो भाव हैं कि हम अपना कार्य गुरु के समर्पित, गुरु के चरणों में करें, तो उनकी हमको आशीष मिले। उनके मन में कहीं भी भिन्नता नहीं है। मान लो उस व्यवस्था को अपन रोकते हैं, तो इसका मतलब हम उस गुरु की श्रद्धा को ठेस पहुंचाते हैं, क्योंकि उनकी भावना है कि हम गुरु से आशीष मांगे और गुरु के सामने बच्चों को समर्पित करें। पहले से उनको बता दें कि ये हमारे इष्ट देव है, ये हमारे ऊपर आशीष करेंगे। कुछ जगह पे जैसे आरती साहब के बारे में, तो मुझे जो जानकारी है, कुछ गुरुद्वारों में भी आरती साहब होती है, गुरुद्वारों में भी संत बसते हैं। गुरु की अरदास होती है, पौड़ी प्रथम भगवती सिमर के। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी चंडी चरित्र लिखा है। तो पर ये जो भी है, एक रूपता की भावना को जगाने का प्रयास है, और कहीं भी भिन्नता नहीं है। मान लीजिए कहीं ऐसी होती है या अपन को लगता है कि यहाँ उस मानना में फर्क है, तो उसको अपन समझा सकते हैं, उनका उत्साह बढ़ा सकते हैं। जब उनके मन में जन प्रेम कियो तन ही प्रभु पायो, गुरु गोविंद सिंह की वाणी है। साच कहो सुन लेव सदै, जन प्रेम कियो तन ही प्रभु पायो। जब ऐसी भावना हमारे गुरु भी हमको सिखा के गए, तो हमको उनका भी आदर करके, और मैं तो ये कहना चाहूँगा, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मर्यादा हम अपने गुरुओं की रखेंगे, उतनी हमारे ऊपर कृपा बढ़ेगी। तो ये चीज़ ध्यान में रख के कहीं भी अवमानना नहीं हो। उदासीन संप्रदाय के और निर्मल आखाड़े वाले भी, मेरे से उनसे भी बात होती रहती है। और पंजाब में तो मुझे याद है, उदासीन संप्रदाय के अखाड़ों में, निर्मल अखाड़ों के अखाड़ों में गुरु ग्रंथ साहब की बात सवारी विराजमान है, जहाँ वो विधिवत पूजा भी करते हैं। क्योंकि मैं 1986 की बात बता रहा हूँ, हरमंदिर साहब में मत्था टेकने गया। वहाँ के जो पंच प्यारे हैं, शायद मेरे को नाम याद आ रहा है, यानी कृपाल सिंह जी थे। मेरा पूजन किया उन्होंने। उस वक्त गुरु ग्रंथ अपने गोल्डन टेम्पल से लगा हुआ ब्रह्मकुंडा अखाड़ा है, मैं वहाँ से हो गया था। चैनल गेट था, अब वो पूरी दीवार हो गई है। चैनल गेट था, मैं ब्रह्मकुंडे अखाड़े में ठहरा था, और ब्रह्मकुंडे अखाड़े के जो महंत थे वो मुझे ले चले, पंच प्यारों से मुलाकात करी। इतना हृदय से हम एक दूसरे को मानते हैं, जानते हैं, तो मतभेद की भावना आनी ही नहीं चाहिए। उसी चैनल गेट से हम अंदर गए थे, मत्था टेका। तो ये आदि से चलता हुआ आ रहा है, तो हमको उस मर्यादा से मानना चाहिए, मर्यादा से पूजा करनी चाहिए। और जैसे घंटा बजाना जो वो है, शंख बजाना, ये भी परंपरा शुरू से चलती आ रही है। उसमें भी हमारे मन में श्रद्धा है, भाव है गुरुओं के प्रति, दरबार के प्रति, मंदिर के प्रति। तो जितनी भावना कोई दिखाना चाहता है, भाव से रहे और मर्यादा में।
कोई चिंता नहीं है। बाकी ये जो छोटी छोटी बातें हैं, मुझे तो आज ये बैठक, ये जो थोड़े से दिनों में पिछड़े हुए नाते थे, पिछड़े हुए लोग थे, जिन्हें अपार खुशी हो रही है। और मैं चाहूँगा अगर बन सके तो ऐसी बैठकें जल्दी जल्दी हों, महीने भर भी हो तो और भी ज़्यादा अच्छी है। तो जो भी विचारों का कोई चिंता है तो भी हल होती जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और मैं आपके राय से बिल्कुल हूँ कि कौन से लोग वहाँ पहुँच गए जिन्होंने ये किया है कि हमारे इन लोगों के इष्ट देवों को काफी फेंकना, क्या किया है, क्यों पत्थर रखा है, ये भाषा ठीक नहीं है। और कोई भी सभ्य व्यक्ति, सभ्य समाज का जानकार, विद्वान, संत हो, गृहस्थी हो, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आज की बैठक तो मेरे को ये लग रहा है अब ये वहमत से दूर हो जाएगा। आपस में नज़दीक आए हैं, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे, पर इस प्रकार की व्यवस्था कोई नहीं होगी। सब कुछ छूटे, अपनी परंपराएं बनाए रखें, पूजा करें, जितनी मर्यादा ज़्यादा रखेंगे उतना हमको फल ज़्यादा मिलेगा। इतना कहते हुए मैं, अगर मेरी वाणी में कहीं भी भूल चूक हो या किसी को भी अगर उसमें कोई ऐसी बात लगी हो तो मैं उससे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बड़पना या महंत बना, हम महंत से ऊपर है, नहीं नहीं, हम तो गुरु की खाक हैं। गुरु के आगे, गुरु की खाक तो क्या, जो दिस है गुरु सीखा, निर निर लागों पा, हर किसी में वही गुरु है। तो मैं सबको नतमस्तक होके अपने विचारों को जो मैंने रखा, उसमें कहीं भी अगर किसी को कोई ऐसी बात लगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इससे कोई नीचे नहीं हो सकता। नमक हरामी लाला बोला मेरा नाम। हमारा काम है ईश्वर की बंदगी करना, अकाल पुरुष की बंदगी करना, एक को जब एक को सारा। जिसमें भी देखें तो हमारे मन में ये हो, ये हमारा ये तो मन से दूर हो जाएगा और प्रेम का नाता बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा। ऐसी मुझे पूरा विश्वास और उम्मीद है कि ये पूरा आखिर तक चलता रहेगा। इतना कहकर मैं अपनी बात को बहुत प्रिय है कि हमारे भाई करमजीत सिंह ने ये बात पहले ही आप सबको क्लियर कर दी कि कोई भी अधिकृत नहीं है। अगर ऐसा कोई आपकी जानकारी में है तभी तो आपने कहा, कोई भी आता है तो आप हमसे संपर्क कीजिए और उनको आप बेमतलब इतनी मैं क्या बोलते चाहते, उनको इतना तवज्जो नहीं दें। सबसे पहले परमजीत सिंह ने यही बात कही। तो हमारा मकसद है कोई भी आए तो ये थोड़ी जैसा वो बोलेगा वैसा, जो अधिकृत है हमको अपन सूचित करे तो उसका हल निकल आएगा। और वो बात आपने पहले ही साफ कर दी कि कोई भी अधिकृत नहीं है। दो पार्ट में जो दे जाते नहीं तो वही मैं कह रहा हूँ कि नहीं आती, वो अपने हिसाब से तो मैं इसीलिए कह रहा था, मुझे क्योंकि मैंने कहा तो मैं विस्तार में ज्यादा इसलिए नहीं बोला कि आपने ये सब बातें पहले क्लियर कर दी। कोई अधिकृत नहीं है। 18 नंबर पे दी ये पॉइंट। तो अच्छा, बाकी जो 2-3 बातें उसमें ऊपर थी वो मैं पहले उसके लिए बोल चुका हूँ। तो मेरे ख्याल में तो जो हमारे ईशानी जी जो अच्छे ने बात करी और जो परमजीत ने कही, तो बाकी कोई बात रह नहीं जाती है। 2-3 पॉइंट उसमें जो है, घंटा बजाने की, शंख बजाने की या पर्दा लगाने की, वो तो आज बात कर रही।
हमने वो हमारे पास तो वर्षों से वो व्यवस्था है, पर उसमें भी ये इष्टदेवों में कहीं भी भिन्नता नहीं है। रामकृष्ण की महिमा गुरु ग्रंथ साहब में भी है, पर हमारे वेदों में भी अगर भरोसा हम उसमें ज्यादा करेंगे तो उन्होंने ऐसा बताया गया है कि ये वक्त आएगा जिसमें गुरु नानक जी आएंगे और गुरु आएंगे जो सनातनी धर्म की मर्यादा बताएंगे। ये हमारे वेदों में भी है, पुराणों में भी है, कहीं भी शास्त्रों में भिन्नता नहीं है और कहीं भी जानकार लोगों में भिन्नता नहीं है। और कभी भी ऐसी कोई बात है तो एक दूसरे में बैठ के और वो बात पहुंचा सकते हैं। तो ये जो भी बातें आपने कही मैंने बताया, और जो मैंने बताया ना कि वहाँ जो भी खुशी मनाता है किसी भी कार्यक्रम की तो उसमें भावना है। मुझे तो ये भी है, मुझे भी राग में 506 नंबर सुनते थे तो गुरु मानिए के नाच रे मन भूल के आगे निरंतर करी ये मन न जाए। गुरु नानक जी तो बोलते हैं कि माया के कारण तो सभी नाचे, पर कोई गुरु की खुशी में नाचे। तो जब मन अनादित हो जाता है तो खुशी होती है कि हमारे इष्ट देवों में इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है। उस गुरु की खुशी में मन डोलता है, उस गुरु की खुशी में मन नाचता है। तो मेरे ख्याल में ये जो बात है इतनी तवज्जो देने की नहीं है। मुझे तो इतना बढ़िया आपने जो संक्षिप्त में कहा, इससे ज्यादा क्या कहें कि गुरु नानक देव जी जब अपने आप अपनी जगह पे जा रहे थे, कई लोग बोलते हैं कि गुरु नानक जी देवलोक बनाते हैं। कौन कहे श्री गुरु मोया? कौन कहता है गुरु जी नहीं है, मर गया? पूछा कहाँ गए? देवपुरी में गए हो, हरि सिंहासन दियो, श्री गुरु तह बिठाए। तो कोई भेदता नहीं है, सब उसी में ही सब आए हुए हैं। और कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं होगी कोई संत या महंत अपने आप को गुरु जी के तखत से या उसके स्थान से अपने आप को ऊपर बिठाने की करता होगा, तो उसके मन में इसका मतलब कोई ऐसी भाव है नहीं, कहीं नहीं होगा। अगर कहीं है तो अगर कहीं कोई ऐसी मजबूरी है तो उसको अपन दूर कर सकते हैं। इसलिए अपन आपस में प्रेम और सौहार्द की भावना होनी चाहिए, और वो है ही। मेरे को दिखे, मेरे को ये रूप दिख रहा है, जब देखा तब तू, जब आपा परगा मिट गया जब देखा। आप लोग पूछना चाहें तो। मेरा सवाल आपसे है गुरुजी, गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष से। इंदौर में 19 दिसंबर को कुछ निहंग युवक आए थे जिन्होंने सिंधी गुरुद्वारे में तलवारें लहरा के और कहा कि आप गुरु ग्रंथ साहब को गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी को सौंप दीजिए। तो मेरा सवाल ये है कि इस तरह के उत्पाती युवाओं पर आपका नियंत्रण है कि नहीं, और उस पर किस तरह नियंत्रण करेंगे? ये देखिए, हाँ वो भी देखिए, मैं भी एक थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि देखिए ये बात तय हो गई है कि जो भी हो उनकी पिटाई भी लगाओ, उनके खिलाफ FIR करो। और इन्होंने एक बात और अच्छी कही जो मैंने आपसे इस पर की कि हम लोग मिलकर के, दोनों मिलकर के भी जहाँ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है वो उनका समाज या वो व्यक्ति या गुरुद्वारे का प्रभारी मिलकर के FIR करो, ताकि ऐसी तत्व कभी भी सर न उठा पाए। तो ये सबको आगे आना होगा, सबको आगे आना। ऐसे तत्वों को दबाने के लिए ही ये व्यवस्था कर रही है, और निश्चित रूप से उनको वो लोग प्रोत्साहित होंगे और सब लोग आगे आएंगे तो ये व्यवस्था कभी उन पर कार्रवाई होगी। आप बताएं। एक मिनट। वो जो नायक सिंह जो आए थे, शायद आपको पता नहीं है, उन पे ऑलरेडी कार्रवाई हो चुकी है।
अकाल तख्त साहिब जो है तुरंत एक्शन में आया और अकाल तख्त से 5 लोग तुरंत बाय रोड इंदौर पहुंचे और उन लोगों को बोला गया आप कौन, जहां जो बात मैंने आपसे बोली, आपको किसने अधिकार दिया, आपका कोई अधिकार नहीं है और आज के बाद आप करोगे तो आपकी जो संस्था उसको भी नष्ट कर देगी। इससे बड़ी कार्रवाई और क्या हो सकती है। अकाल तख्त ने तुरंत एक्शन लिया और हम भी भोपाल में जो लोग ऐसे लोग कर रहे हैं उसके लिए आपके सामने मैंने बोला है सबको, कोई भी आए आप गुरु ग्रंथ साहब नहीं देंगे, उनको धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। ये मैं आपके सामने बोल चुका हूं। ऐसे लोगों को का कोई स्थान नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई ईमान नहीं है, वो ईमान को बेच रहे हैं शायद, तो ऐसा काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के हम कभी साथ नहीं है और अब कभी ऐसा कुछ भोपाल में हुआ तो सिंधी सेंटर बन जाओ तो हम साथ मिलकर उन पर कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात, मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूं कि सिख धर्म में गुरु नहीं है कोई भी। गुरु ग्रंथ साहब के बाद कोई गुरु नहीं है। मैं गुरु घर का गुरु नहीं हूँ, सिख पंथ का गुरु नहीं हूँ, मैं एक अनुयायी हूँ, मैं एक सेवादार हूँ। मेरे को सेवादार के रूप में या वीर जी के रूप में, सरदार जी के रूप में आप संबोधित करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जो गुरु सवारी उठती थी वो फिर से स्थापना होगी उनकी। अकाल तख्त से जो लोग आए हैं उन्होंने उन सारे स्वरूपों में 94 के आसपास स्वरूप शायद वहां आए थे, उन सारे स्वरूपों की जांच की है। उसमें से काफी स्वरूप जो थे वो हम लोग उसको व्रत स्वरूप बोलते हैं, जो मतलब कहीं से फट जाए, कुछ हो जाए, कुछ तो व्रत स्वरूप बोलते हैं। काफी स्वरूप उसमें व्रत से, एक स्वरूप उसमें मैंने आपकी बात की जो लोग ढूंढते हैं, एक स्वरूप उसमें ऐसा मिला है जिसमें कि आगे पहले पेज पे तो वाणी है, दूसरे पेज पे उसका अर्थ, जो कि अब लोग मतलब करोड़ों में एक ऐसा मिला है। वो लोग भी ऐसे ही ढूंढते हैं, जो मैं बात की ना, वो ऐसे ही वो ढूंढते हैं, तो वो उसमें से एक मिला है। बड़े सौभाग्य की बात है। तो लेकिन उन्होंने कहा है कि जो भी व्रत स्वरूप है अकाल तख्त से वो दोबारा भेज रहे हैं और सबके घरों में वापिस उनको विराजमान किया जाएगा। आपका ये संदेश पूरे मध्य प्रदेश, इंदौर से पूरे देश के लिए है? बिल्कुल है, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल है। अकाल तख्त से जो लोग आगे बैठे वो भी तो देश के लिए आगे बैठे, वो भी देश के लिए कर रहे हैं, हम अपने स्तर पे यहाँ कर रहे हैं। लेकिन संदेश तो संदेश है भाई, कि भोपाल के लिए थोड़ा होता है भाई, सबके लिए मर्यादा पालन करना, सबके लिए गुरु साहब को पूजना सबका अधिकार है, किसी एक का अधिकार थोड़ा है, हम किसी का अधिकार छीन थोड़ा सकते हैं, सबके लिए। गुरु जी एक अफवाह ये भी फैली थी, फिर पे गुरु जी ना बोले आप प्लीज। चलो ठीक है, हमारी श्रद्धा है। श्रद्धा गुरु घर में एक बात बता दूं, गुरु घर में श्रद्धा का कोई मूल्य नहीं है, मर्यादा का मूल्य, श्रद्धा नहीं है। एक अफवाह ये भी फैली थी कि अमृतसर या दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से ये फरमान आया है, तो क्या इस तरह का कोई फरमान आया था क्या? आपको अगर किसी ने कहा तो उसको मुझे दिखाएंगे कहाँ है, उसकी कटिंग है? नहीं है, ऐसा कोई फरमान नहीं है। ठीक है, अगर फरमान आया होता तो आज यहाँ हम लोग नहीं होते, बैठे नहीं होते।